बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट, हमने पहले लेक्चर में सेकेंडरी कराची बोर्ड की जो नई बुक है उसमें जो मैपल चैप्टर है उसका हमने इंट्रोडक्शन दिया था और हमने उसमें डिस्कस किया था कि मैपल क्या चीज़ है और उसका फंक्शन क्या है। आज हम इसका सेकंड लेक्चर आपके साथ डिलीवर करने जा रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर किस तरह से यूज़ होता है विद एग्जांपल, और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम कुछ कमांड्स और ऑपरेशंस आपसे शेयर करने जा रहे हैं मैपल में कि वो कमांड और ऑपरेशन क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है और उनको यूज़ कैसे करते हैं। विद एग्जांपल हम इन तमाम चीज़ों को आपसे शेयर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। जब हमने पहले कॉलम में ऑपरेशंस लिखे हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, उनका नाम आगे लिखा है और फिर उनका फंक्शन हमने आगे डिफाइन किया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखें, ये प्लस है, ये माइनस है, डिवाइड को शो करता है, स्टेरिक जो है ये मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, ये कैप जो है ये आपका पावर को शो करता है, और मोड अगर मॉडुलस निकालना हो तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से करेंगे ये हम एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे और आज हम आपके साथ एग्जाम्पल में भी इसको शेयर करेंगे। इन तमाम को हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं। एन ऑपरेशन कैन बी composed by using the arithmetic operations addition, subtractions, multiplications, whole power, division और mode। ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। अगर आपने लिखना है 2 + 3 तो 2 बीच में साइन आएगा प्लस और फिर 3। अगर मल्टीप्लाई करना है तो 2 स्टेरिक 3, इस तरह से हमने इनको यूज़ करना है। वो 1 बाय 1 हम आपको बताते जाएंगे साथ में। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि ये लिखा हुआ है 3 पावर 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3 कैप 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये है 3 पावर 2, तो कैप का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि 3 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है, तो फिर हम इसका ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4। या आपके सामने लिखा हुआ है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 3 स्टेरिक 4। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं इस तरह से यूज़ होंगे और क्वेश्चन कैसे होंगे अभी हम एग्जांपल भी आपसे शेयर करेंगे कि इस एग्जांपल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन को सिंपल पॉलिनोमियल में कैसे चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पहले हिस्से में आपके साथ डिस्कस किया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करेंगे और उनका किस तरह से फंक्शन होगा। अब आइए हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स में। अब पॉलिनोमियल्स में इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो पॉलिनोमियल है उसका नाम भी पॉलिनोमियल ही होगा जो मैथमेटिकल है। जैसे यहाँ पर हमने ये ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं और इनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इन मैपल द पॉलिनोमियल्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेम्स, इंटीजर्स एंड अदर मैपल वैल्यूज यूजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब इसमें हम आपके साथ एग्जाम्पल के साथ कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है x, ये कैप दिया हुआ, फिर 3, फिर प्लस 5 स्टेरिक x कैप 2 दिया हुआ है, फिर प्लस, फिर 11 स्टेरिक x + 50। अब ये आपके पास मैपल में हमने इसको इस तरह से लिखा है। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट होगा x कैप 3, तो इसका मतलब क्या हुआ x³ प्लस अपनी जगह रहेगा। 5 स्टेरिक का मतलब क्या है 5 × x कैप 2 का मतलब क्या है x², और फिर ये 11 स्टेरिक x का क्या मतलब है 11 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई इक्वेशन फ़र्ज़ कर लें कि ये आपको इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब आपसे कहा जाता है कि मैपल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करें, तो फिर हम उसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। या अगर आप मैपल फॉर्म में ऑपरेटर्स के साथ इक्वेशन दे रखी है, उसको आपने सिंपल में चेंज करना है, तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। हम जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम करेंगे, कोई इतनी मुश्किल चैप्टर एक्सरसाइज नहीं है ये। हमने दो चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होते हैं और पॉलिनोमियल में उसको हम कैसे यूज़ करके सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए आगे चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। ये आपको दिया हुआ है पाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आई आयोटिक फंक्शन है, जे है, कैपिटल आई है, इन्फिनिटी को शो करता है, सम है, इक्वल है, ग्रेटर है, लेस देन साइन है। अब ये सारी चीज़ें भी हम दोबारा आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन साइन है आपके पास, ये हमारे पास वेक्टर के अंदर सिंबल यूज़ होता है। ये हमारे पास कॉमन सिंबल्स कहलाते हैं इन palette system. From the common symbols palette, mathematical symbols can be entered by clicking them or using the shortcut keys and command. अब ये जो हमारे पास कॉमन सिंबल्स हैं, हम इनको जब हम प्रैक्टिकली इसको आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो उसमें हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि इनको हम वहाँ एज ए शॉर्टकट कीज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन सिंबल्स के बारे में हम वहाँ पर भी बात करेंगे। ये हमारे पास कॉमन सिंबल्स कहलाते हैं। चूँकि आज का लेक्चर हमारे पास बेसिक कमांड और ऑपरेटर्स के हवाले से है, तो जस्ट वी आर गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दीज ऑल सिंबल्स विच वी हैव टू यूज़ इन दी एक्सरसाइज इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कॉमन सिंबल्स कहलाते हैं। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, साइन, कॉस, साइन एच का मतलब होता है साइन हाइपरबोलिक, और कॉस एच का मतलब होता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब इनको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है ना। साइन, कॉस, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, ये हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाते हैं। मेपल कैलकुलेट्स द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द हाइपरबोलिक फंक्शंस एज वेल। यानी कि मेपल के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को भी आराम से एवेल्युएट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वीडियो जब बनाएंगे इस पर लिखेंगे कैसे, कॉस एक्स या कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन ये एक्स यानी कि एंगल, और साइन हाइपरबोलिक तो ये एच इसका हिस्सा है, ये ख्याल रखिएगा, और ये इसका एंगल आएगा यहाँ जो भी वैल्यू आएगी। तो इनको हमने मेपल में वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द हाइपरबोलिक फंक्शंस एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो थी, इसमें पहली वीडियो में जो हमने पहला लेक्चर जो था हमारा मैपल पे, हमने उस पर आपको डिस्कस किया था व्हाट इज़ मैपल, व्हाट आर द टूल्स टू यूज़ इन द मैपल एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मैपल। आज हमने डिस्कस किया है कि बेसिक कमांड्स और ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जो मैपल में हम यूज़ करेंगे, एंड वी हैव डिस्कस विद एग्जाम्पल एज वेल। इंशाल्लाह अब तीसरा लेक्चर जो होगा, जो एक्सरसाइज 1.1 पे होगा, उस पे हम आपके साथ 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन में इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको हम मैपल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या आपके पास जो सिंबल्स और ऑपरेटर्स यूज़ हुई इक्वेशन है मैपल के अंदर उसको हम सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, या कॉमन सिंबल्स हमने किस तरह से यूज़ करने हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है, वो फिर हम इंशाल्लाह आपके साथ विद एग्जांपल एंड फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लेके आपके साथ शेयर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।